आई होप यू। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ आप, सुरेश जी और दिनेश जी, आप ही लोग ज्वाइन करें। 5 मिनट और हम इंतजार करेंगे कि सभी लोग आ जाएं। स्टार्ट हो रहा है, अभी लोग कम हैं, तो थोड़ा सा अगर हमें परिचय करवा दें आप सुरेश पटेल जी से और दिनेश कुमार मीना जी से। हाँ जी, तो हाँ हमारा जी भी सर। देखिए, परिचय के लिए सुरेश पटेल जी, आपने देखा होगा हमारे अभी पुराने विनर भी रहे हैं, विजेता भी रहे हैं अभी रिसेंटली, और अभी इनका इंस्टॉलेशन भी थी, अभी जल्दी ही हुआ है। दिनेश कुमार मीना जी का भी इंस्टॉलेशन जल्दी हुआ है, उन्होंने भी काफी अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया है, दिनेश जी आप और सुरेश जी, आपको यही कुछ विषय में और बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं, और दोनों ही लोग हमारे राजस्थान से हैं। जी जी। तो दिनेश जी और सुरेश जी, बस मैं चाहूंगा एक एक करके थोड़ा सा आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा जान करके लोकेशन है, कैसा थोड़ा सा आपका क्लिनिक है, और जियो मित्र के साथ से आप जुड़े हैं जब से, तो उसके से क्या थोड़ा सा आपको लगा यहाँ पर जुड़ने के बाद से कि क्या चीजें और बेहतर हुई हैं या और बेहतर की जा सकती हैं? सुरेश जी। सुरेश जी आप शुरू कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर। अच्छा, हाँ जी, बताएं ठीक ठीक सर। ठीक। हाँ जी सुरेश जी, हम लोग सुन पा रहे हैं, आप बताएं। हाँ सर, जियो मित्र से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत ही फायदा हुआ, वैसे तो बहुत बढ़िया लगा। सुरेश जी आपकी टीम से शुरुआत जुड़ने थोड़ी से सी मैं चाहूंगा आप अपने इसमें परिचय यह के है कि साथ करें। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो सुरेश जी, जाती है, अवेलेबिलिटी। सुरेश जी मैं चाहूंगा अपने परिचय के साथ आप जिस लोकेशन पे हैं उसके साथ थोड़ा शुरुआत करें, ताकि और लोग अच्छा भी अच्छा। समझ पाएंगे, हाँ जान जी, पाएंगे कि देखिए। जी जी। 2 मिनट बस। हेलो। हेलो। दिनेश कुमार मीना जी, जब तक आप हमसे संवाद कर सकते हैं। कोई आपकी आवाज नहीं आ रही दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, बहुत धीमे आ रही है, बहुत धीमे आ रही है। और पवन जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, जैसे ओप्पो A3s, सर थोड़ा सा अपना परिचय दें, या ओप्पो A31, आप लोग भी अपने विषय में बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ओप्पो A31। जयदेव भाटिया। नमस्कार सर, नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय दें और अपने विषय में बताएं। भाटिया हूँ, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर अभी कर रहा हूँ। यादव जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है, मतलब कट के आ रही है, समझ में नहीं आ पा रही है। हाँ सर, मैं नेचुरोपैथ में BNYS नेचुरोपैथ का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, और मैंने आयुर्वेद में नर्सिंग की हुई है, प्लस के अंदर जो व्यावसायिक डिप्लोमा होता है वो भी मैंने किया। क्या मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। जयदेव जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको जियो परिवार से जुड़ने के लिए। और अब हम जानना चाहेंगे आपको कैसा अनुभव रहा, आपको क्या बदलाव लगा जियो मित्र क्लिनिक से जुड़ने के बाद, और अभी कैसा चल रहा है, कुछ थोड़ा सा अपने अनुभव के विषय में बताएं अब तक के। हाँ सर, वैसे तो मेरा आज यूं देखिए तो फर्स्ट डे है, क्योंकि फर्स्ट डे के इससे पहले मेरा काम पूरा सेटअप नहीं है कि मैंने खुद का अभी वो पूरा सिस्टम, जैसे मतलब मकान वगैरह वो अभी तैयार करवा के अभी सेटअप लगवा ही है 30 मार्च को। और आज से अभी 3 बजे के बाद में कुछ पता चलेगा क्या कुछ रहेगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ज्यादा से ज्यादा मरीज दिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा जनसेवा कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए मरीज का। सुरेश पटेल जी, अगर आप थोड़ा सा फ्री हो तो हम हमसे संवाद करें।
ओप्पो A3s का शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पवन, यदि आप है तो आप इनको थोड़ा सा, ओप्पो A3s सर। जयदेव जी आपसे तो बात हो गई, और जयदेव जी आप कुछ पूछना चाहें, पूछिए हमसे। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मतलब मैं यहाँ पे जैसे पेशेंट्स वगैरह और कोई दिखा रहा हूँ जनरल फिजिशियन को, तो वन टाइम्स के अंदर जैसे वन टाइम में डॉक्टर ने कनेक्शन है, जैसे आप अब मेरे से कनेक्ट हो, तो अभी वन टाइम के अंदर मेरे पास 5-7 ओपीडी है एक साथ में, तो उनको जैसे मतलब एक साथ में दिखवा कर बाद में जो चार्ज वार्ज है तो वो बाद में करवा सकते हैं, या फिर अलग अलग ही रहेगा सभी का? नहीं, देखिए सर, ऐसा होता है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे डॉक्टर साहब जो है वो आप हर पेशेंट के लिए अलग होगा, ठीक है। जो भी पर्चा लिखा जाएगा वो हर पेशेंट के लिए अलग होगा। तो एक साथ आप दिखा लें और उसके बाद एक साथ बल्क में तो नहीं भेजेंगे ना डॉक्टर साहब। तो आपको सबका नाम एक एक करके ही रेफरल आप भेजेंगे और एक एक करके ही डॉक्टर साहब देखेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें, देखिए आप भी समझ रहे हैं, एक साथ देख के एक साथ तो बांटा नहीं जा सकता ना। तो इसलिए हमें ये एक एक करके ही दिखाना है। और देखिए कहीं भी अगर आप भी जानते हैं, अगर फिजिकल क्लिनिक भी हो, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक साथ ग्रुप में तो नहीं देख सकते ना। वो एक को देखते हैं, पर्चा देते हैं और उसके बाद ही आगे बात बनती है। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें सिर्फ बदलाव ये है कि आप डिजिटल माध्यम से, मतलब मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, मगर बाकी चीजें तो सब सेम है, सभी कुछ बराबर है। तो हमें उसी प्रकार से उसी प्रोसेस में चलना है। ठीक है जयदेव जी, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बस ये मेन इंपॉर्टेंट तो ये प्रश्न था सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। नीलेश जी, एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा जयदेव जी से कि जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। तो इसमें क्या है, एक जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 5-6 सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सिद्धार्थ जी। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज प्रॉब्लम आ रही थी, काफी कम है आपकी आवाज। अब हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है? नहीं है, कम है सिद्धार्थ जी, अभी भी थोड़ी कम है आवाज। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ठीक ठीक। कि अभी सिलेक्शन हो से कनेक्ट करना होगा। अच्छा, सिस्टम में जाना आएगा। ये ब्लूटूथ क्या सीख करना है? ये कौन सा आएगा? आइसटेल हेलो, अब आ रही है आवाज ठीक ठाक? हेलो, कम है सिद्धार्थ जी, आवाज अभी भी कम आ रही है आपकी आवाज। इंटरनेट का ही इशू लग रहा है, क्योंकि मैं इसके सामने ही बैठा हूँ। मैं एक बार चलो बोल के देखता हूँ। बोलूं क्या या फिर रहने दें, बाद में बात करें? फिर बताइए। चलिए फिर आप कंटिन्यू करिए। नहीं दे रहा सिद्धार्थ जी। चलिए, कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए फिर। नहीं, सुनने में तो आ ही रही है आपकी आवाज, सुनने में तो आ ही रही है मेरे ख्याल ना। अच्छा, सुनने में तो आ ही रही है आपकी आवाज। अच्छा जयदेव जी, आपको आ रही है आवाज? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेलो, अब कुछ फर्क पड़ रहा है क्या जी? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा फर्क है सिद्धार्थ जी, अब थोड़ी सी आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता था जयदेव जी कि जैसे मान लीजिए अगर 5-7 मरीज इकट्ठे हो भी जाते हैं तो भी उनको आप फटाफट कैसे दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा वॉलेट से पैसा कटता है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने वॉलेट में 1000 रुपए डाला हुआ है, ठीक है, आपके पास 6 मरीज आए और आपने क्या किया कि वो फटाफट से दिखाने शुरू किए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है, तो पैसा आपका ऑटोमेटिक कटता रहेगा। तो उसमें आपको कोई हमारे से हर पेमेंट को अलग से नहीं करना है, आप समझ रहे हैं बात। तो अब तो फटाफट से पहले दिखाए, 4 मिनट बात हुई, उनका 4 मिनट में पर्चा आया, खत्म, 8 मिनट में पहला केस खत्म, फिर दूसरा 5-6 मिनट करके ऐसे खत्म हो सकता है। उनसे आप भले ही पैसा बाद में ले लें, उनको आप रोक कह सकते हैं कि आप बैठे रहिए या जैसे भी आपको उचित लगे। तो ये सब चीजों में हमारी टीम पूरी हेल्प करती है। सिस्टम भी ऐसा है कि वॉलेट सिस्टम है, आपको उसमें इकट्ठा पैसे डालना है, 1000 रुपए 2000 रुपए जितना भी हो, कटता रहेगा, फिर आप दोबारा करते रहें।
और एक बात और, अगर कभी कभार मान लीजिए गलती से पैसा एक्स्ट्रा कट भी जाए, ऐसा हो जाता है कि आपने एक मरीज को 2 बार रेफर कर दिया, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, रिफंड आराम से हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारी टीम संपर्क में रहती है आपसे टोटल, तो कोई भी ये ऊपर नीचे बढ़िया हो जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, बस ठीक है यही। जयदेव जी, और मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगा, हमारे साथ सिद्धार्थ जी जो हमारी कंपनी के सीईओ और को फाउंडर हैं वो जुड़ चुके हैं, जिनसे अभी जयदेव जी की बात हो रही थी। हमारे साथ हमारी स्टार डॉक्टर मेघना शर्मा है जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेघना, डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपका। धन्यवाद। ठीक, सुरेश पटेल जी आप भी कुछ बोल रहे थे, आप भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर सरफराज आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका आप म्यूट हो म्यूट, रहा है, आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट हैं, आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, हाँ अब आवाज आई। आ रही हाँ है जी अब आवाज? आवाज आई। हाँ जी अब आवाज आ रही है, बिल्कुल बोले। अब आ रही है, अब आ रही है। मेरा नाम सुरेश पटेल है, मैंने बी फार्मा किया हुआ है और कम्युनिटी हेल्थ में डिप्लोमा किया हुआ है और एमडी इन आयुष नेचुरोपैथी एंड योगा के अंदर एमडी चल रही है मेरी। और मेरे का जियो मित्र से जुड़ने से बहुत फायदा हुआ वैसे तो, क्योंकि इसमें सुबह से शाम तक मतलब अवेलेबिलिटी रहती है, कोई न कोई तो डॉक्टर मिल ही जाता है। इसके लिए पेशेंट को भी फायदा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और ये इजी टू अवेलेबिलिटी डॉक्टर की। अपन मतलब जैसे कोई मरीज नहीं जा पाता कहीं हॉस्पिटल में, तो उसको अपन घर पे जाके भी चेकअप करवा सकते हैं सिर्फ मोबाइल के माध्यम से। तो ये तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बहुत 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 धन्यवाद, मरीजों को फायदा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। अब हम चाहेंगे ये सिद्धार्थ, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए हेलो योगा दिखता है ना आपको, उस पे क्लिक करोगे तो कॉल ओवर इंटरनेट लिखा थोड़ा आएगा सा हल्का इन्हें उसके ऊपर ही, ठीक है, उस पे और ओके कर देना, बता आप ज्वाइन हो जाओगे अगर इतना आ रहा है तो। पीछे को आप स्क्रीनशॉट भेजना उस चीज का, क्या आ रहा है जरा भेजना मेरे को अभी। वीडियो स्टोरी नॉट कंफर्मेशन। अरे वो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं उनका, म्यूट तो जब करूँ वो ऑप्शन तो आए। स्क्रीनशॉट भेजना है सदा। संजीव राजपूत जी को अंकित, मैं आप अपना स्क्रीनशॉट भेजो जो दिख रहा है आपको, क्या लिखा दिख रहा है, वीडियो देखना नहीं सर, संजीव राजपूत जी को आप जरा कर दिया कर दिया धन्यवाद सर, कर दिया धन्यवाद। तो डॉक्टर सरफराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुदामा सिंह जी आप भी जुड़ चुके हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और कुछ लोग हैं जिनका नाम जैसे नार्जो 30 प्रो 5G, इससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हैं। डॉक्टर सरफराज आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। सर बताएं आप ही कैसा रहा सर, थोड़ा सा अपना परिचय दें, सभी को बताएं और अब तक आपका अनुभव या अपेक्षाएं हैं जियो के साथ, थोड़ा सा बताएं हम सभी को। जी सर, नमस्ते सर, और आप सभी को नमस्ते सर। मैं डॉक्टर सरफराज, ग्राम करीरा, पोस्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से बात कर रहा हूँ सर। यहाँ मेरा अपना क्लिनिक लगभग 8 या 10 साल से रेगुलर है। और सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो उनको तो हम डेली ट्रीटमेंट देते रहते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते थे कि जो हमें बुलंदशहर, अलीगढ़ या दिल्ली या मेरठ हमें रेफर करने पड़ते थे सर। लेकिन जब से ये हमने जियो ई क्लिनिक मित्र अपने यहाँ पर खोला है, सेंटर खोला है हमने इसका, तब से सर वहां जाने की जरूरत नहीं है, काफी पेशेंट यहीं से लाभ उठा रहे हैं। और रही बात डॉक्टरों की फैसिलिटी, सर लगभग डॉक्टर भी 8 या 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी कॉल बैक कर लेते हैं। अच्छा है सर। तो मैं सर ये चाहूंगा और लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जियो ई क्लिनिक मित्र से जुड़ें, और जिससे पब्लिक का भी फायदा हो और सर अपना भी फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सरफराज, जी सर, थैंक आपका यू। कोई प्रश्न हो हमसे तो आप पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहें, कोई जानकारी आपको लग रहा हो आपको आप पूछना चाहें सकते हैं। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, जो कोई होगी तो मैं पूछ लूंगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। डॉक्टर संजीव राजपूत आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका इंस्टॉलेशन भी 2 दिन पहले हुआ है जहां तक मुझे याद है, और आपकी और मेरी बात भी हुई थी। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें?
हाँ सुन रहा हूँ हाँ जी सर, आप बताएं सर। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो हम आपको समकक्ष देख भी पाएंगे। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था एक्चुअल में। नहीं नहीं सर, आप जुड़े हुए हैं हमसे, हम आपकी आवाजें सुन पा रहे थे। आप अभी शायद अंकित जी से बात भी कर रहे थे, हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपको सुन जरूर पा हाँ रहे हैं। अब हम देख भी पा रहे हैं। और आपने आपके साथ वीडियो भी बहुत बढ़िया बनाया है अंकित जी ने। और हम चाहेंगे आप अपना परिचय कराएं सभी से, और अपने विषय में थोड़ा सा बताएं, और फिर हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के। और अब आप आपको देख भी पा जी रहे हैं, जी। सुन भी पा रहे हैं सर, बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव राजपूत है। मैं यूपी से हूँ। यूपी के डिस्ट्रिक्ट काशीराम नगर है, उससे बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी नया नया अपना कल ही मेरा लगभग इंस्टॉल हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ नहीं मिल पाती हैं। सारे लोग जो मतलब जो बड़े सिटी में जो लोग रहते हैं उनको तो आसानी से अपने कर ही लेते हैं, जो आगरा अलीगढ़ रहते हैं उनको मिल जाता है। लेकिन जो बेचारे गाँव में रहते हैं, थोड़ा लोकल एरिया में रहते हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं हो पाती, वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। प्लस उसका डबल इन्वेस्ट होता है, अगर जाएं तो किराया भी उसका डबल खर्चा होगा, प्लस वहाँ नंबर लगाएंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर होते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे ये जो जियो मित्र ई क्लिनिक है, इसके द्वारा आप 15 मिनट में अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, लोग आएंगे, इसको समझेंगे तो जरूर आएंगे, मतलब इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सहयोग से ही हमें ये सेवाएं जन जन तक पहुंचानी है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी क्लिनिक का फायदा उठाएं और जन सेवा कर पाएं। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे सीईओ और को फाउंडर सिद्धार्थ जी से, थोड़ा सा वो अपनी तरफ से कुछ संवाद रखें, आप बताएं सभी को। थैंक यू नीलेश जी, और थैंक यू आप सबका ये ज्वाइन करने का और ई क्लिनिक की धारा में जुड़ने का। देखिए, मैं दो चार बातें कहूँगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए पैसे के लिए तो हर आदमी करता है काम, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, कि चलो भाई घर की रोजी रोटी तो सभी को करनी है। बट उसके साथ जो हमें इसमें जो हमारा एक विजन है वो ये है कि हमारी 70% जो जनता गांव में जो विराजमान है, ठीक है, सलाह करनी है, परामर्श करना है, तो उनको पूरा बस में बैठ के वहां जाना पड़ता है शहर। जैसे आगरा, अगर आगरा के पास गांव है तो बस पकड़ेंगे, रिक्शा करेंगे, वहां जाएंगे, करेंगे। तो एक ये बहुत तकलीफ देह चीज है। ये आसान, सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल है। कितने मरीज होते हैं जो दरी लगा के अस्पतालों में पड़े होते हैं शहरों में, दुखी अवस्था में। क्यों? क्योंकि उनको परामर्श अच्छा जल्दी नहीं मिल पाया। और हमारी ये जो एक मुहिम है, और बड़े ही जोश से हम इसमें लगे हुए हैं चारों तरफ, कि जो हमारे इतने अच्छे क्लिनिक खुले हुए हैं गांव में, कस्बों में, मेडिकल स्टोर हैं या जांचों की लैब, पैथोलॉजी लैब है, क्यों ना इनकी ताकत बढ़ाई जाए। होल्ड है ना, होल्ड, बजाय इसके कि एक नया अस्पताल खुल जाए, ठीक है, आपके यहाँ, आपके आसपास, क्यों ना जो आप हैं आप ही की ताकत बढ़ाई जाए, जिससे आपकी भी आमदनी में 4 पैसे जुड़े, मरीज के भी 4 पैसे बचें कि भाई नहीं जाना पड़ रहा, और एक भारत में भी एक नया एक इकोनॉमिक थोड़ा वो हो, सभी को सहारा हो, उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो यही सीधी सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है ये, ठीक है, एकदम बस सीधी हम लकीर में चल रहे हैं कि हर गांव में अस्पताल, बस एक सिंपल सा एक काम है। और एक और मैं चीज कहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या मतलब है कि ई क्लिनिक तो पहला एक स्टेप है, पहला कदम है। अभी इसमें इतने भयंकर, इतने जबरदस्त काम हो सकते हैं कि कई प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस, जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप, ईसीजी मशीन, ठीक है जी, और अल्ट्रासाउंड भी ऐसी मशीन आ रही है जो आप मतलब अपने उसमें रख सकते हैं छोटे क्लिनिक्स में। नई नई चीजें आ रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, पर वो हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि गांव में वो कहाँ पहुंचेंगे वो आविष्कार, कोई चीज है ही नहीं, घर में तो नहीं पहुंचेंगे एकदम। तो ये जो जियो ई क्लिनिक है, ये वो माध्यम है कि हमने आज एक ये
एक शुरुआत करी है जिसमें कल को नए नए डिवाइसेस आएंगे। हो सकता है अमेरिका के डॉक्टर भी यहाँ पे सलाह दे दें। बहुत से भारत के डॉक्टर अमेरिका में सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी कई बार चाहते हैं मैं अपने यार थोड़ा ज्ञान या थोड़ा सा करूं मैं ये चीजें। तो ये सब मौके भी प्रदान करता है जियो। तो हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि हम भी बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं यहाँ पे और लंबा चलेंगे आपके साथ काफी। और कोई भी हो ये मिलके होगा काम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो उसी से होगा, नहीं। आप भी हमें सलाह दीजिए, परामर्श दीजिए कि ऐसे है वैसे है, मिलजुल के हम आगे बढ़े और एक इमारत खड़ी करें बहुत बड़ी, जिसको पूरा विश्व देखे। यार मजा आ गया यार, इंडिया ने, भारत ने रास्ता दिखा दिया यहाँ पे। मतलब इस तरीके का हम कुछ लेके बैठे हैं सोच। ठीक है जी, चलिए आप करिए बातचीत। और धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बोला कि हम अपने गांवों को, ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा मतलब एक विजन भी है कि शायद बाहर के विदेशों के डॉक्टर भी हम उनके भी कंसल्टेशन, उनका भी परामर्श अपने गांव की जनता तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय तो स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व विख्यात है, तो वो शायद उनकी सेवाएं भी पहुंचे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा हमारा विजन है और हम आशा करते हैं जल्दी उस ओर भी अग्रसर होंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मेघना शर्मा को। डॉक्टर मेघना, आप भी 2 शब्द हमारे नए ऑपरेटर भाइयों को बोले। धन्यवाद नीलेश जी। आप सबका स्वागत है। और जियो के जो हमें आने वाले जो फायदे हैं वो आपको सबको अच्छे से हमने बताए हैं और सिद्धार्थ ने भी बताया है। मैं एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, विचार है, जो रखना चाहूंगी कि जियो मित्र ई क्लिनिक की जो सफलता है और जो उसकी भरोसा है, उसके में आप एक बहुत जरूरी कड़ी है। आप अगर देखें तो जैसे आप मरीज के साथ बैठे हैं वहां पे, तो आप एक तरह से डॉक्टर की आंखें हैं कि हाँ, पेशेंट को अभी बुखार नहीं है, पेशेंट को अभी सांस लेने में दिक्कत नहीं है, पेशेंट को बीपी नॉर्मल है। तो ये एक बहुत आश्वस्त चीजें हैं जो मुझे सलाह देने में बहुत फायदा करती है और उससे मरीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखिए, जो मरीज आ रहा है वो आपके ऊपर भरोसा करके आ रहा है और आपके भरोसे से हम पे भरोसा कर रहा है। अगर हम लोगों के आपस में बीच में ट्यूनिंग इतनी अच्छी होगी, तभी हम बेस्ट जो है मरीज का जो है इलाज या उपचार कर पाएंगे। अभी आप सब लोगों ने नया ज्वाइन किया है, कुछ आपको भिन्न भिन्न तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंसल्टेशन में कुछ कमी लगे या कुछ बात ना समझ में आए, तो मैं आप चाहूंगी कि आप ओपनली आके अपने जो भी विचार हैं वो व्यक्त करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको लगता है कि ठीक से नहीं देखा गया, आवाज ठीक से नहीं आई या पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप ओपीडी टीम को तुरंत कॉल करिए। वो आपकी फिर से डॉक्टर से बात कराएंगे। नहीं तो डॉक्टर से अगर आपको लग रहा है वहां पे नहीं कनेक्शन हो पा रहा, तो किसी और डॉक्टर से कराएंगे। तो हमारा पूरा ये एम रहता है कि जो भी पेशेंट आए और जितना हो सके हम उसको मैक्सिमम जो है बेनिफिट दे सके मित्र ई क्लिनिक में, और उसका सही से सही और कम से कम पैसे में इलाज कर पाए। कई बार होता है कुछ डॉक्टर जैसे कई बार कुछ टेस्ट लिख देते हैं जो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या कुछ भी है। आप ओपनली आके कहें कि हाँ जी सर, पेशेंट के पास इतने पैसे नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए, या ये दवाई समझ नहीं आ रही, आप हमें बता दीजिए। जब आप ऐसी हमारे साथ ट्यूनिंग रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और कुछ दिनों में तो ऐसा हो जाएगा कि एकदम से टेलीपैथी जैसे क्या होता है कि अगर मैं राउंड करने जा रही हूँ, कई बार कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं अपने साथ कि फटाफट हम सारे पेशेंट्स को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और बहुत अच्छे से फाइन ट्यूनिंग हो जाती है। तो ऐसी हमारी बहुत ऑपरेटर्स के साथ हो गई है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी मैंने सुरेश पटेल जी का एक पेशेंट देखा, तो जो भी उनका अभी तक इतना अनुभव है वो एमडी आयुष कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है, और मैंने फिर उनसे बात करी और एकदम से पूरा कनेक्शन बैठ गया कि हाँ जी, पेशेंट को ऐसे बर्न हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो बहुत अच्छा एक साइन है। और उसके लिए ये ट्यूनिंग बनाने के लिए हम चाहेंगे कि आप खुले दिल से हमारे पास आएं। कोई गुस्सा है और कोई अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, कुछ नहीं समझ में आया या इवन तारीफ है, तो वो भी हमें जरूर बताएं। और दूसरी एक जो बात है कि मैं चाहूंगी कि आप इन पेशेंट्स का फॉलोअप जरूर कराएं।
5 दिन के अंदर अंदर जो जीपी फॉलोअप है वो मुफ्त होता है। तो आप अगर उस पेशेंट को इंकरेज करें कि भैया 5 दिन में तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, एक बार आके फिर से डॉक्टर से बात कराओ, तो उससे क्या है कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे मेरे इलाज से मरीज को फायदा हुआ, और वो उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, मैंने ये जो दवाई दी दूर बैठे ऐसे समझ के कि हाँ, मुझे कई बार मुझे भी शंका हो जाती है कि भाई इसको क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में जब वो आएंगे तो मेरा भी इतना ही फायदा होगा, पेशेंट का भरोसा बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपका जो मित्री क्लिनिक है और जो आपका नाम है अपने क्षेत्र में वो और बढ़ेगा। बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब लोग एक पॉइंट अच्छा पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं बस इसी पे ही जोर देना चाह रही थी कि आप अपने पेशेंट्स का फॉलोअप करवाएं, और जितना हो सके फॉलोअप करवाएं। जो पेशेंट क्रॉनिक इलनेस से ग्रस्त हैं आप उनका भी फॉलोअप घर बैठे करा सकते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ टांके दिखाने के लिए अब जाने की जरूरत नहीं है, आप टांके यहाँ बैठ के मुझे दिखा दीजिए, सर्जन को दिखा दीजिए, कोई भी जो चीज है आप जितना हो सके आप उस माध्यम का लाभ उठा सके, ताकि मरीज अपने घर बैठे ही जितना पॉसिबल हो उसका हम इलाज कर सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी नीलेश जी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर मेघना। और जैसे कि डॉक्टर मेघना ने बोला, मैं एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा सा इस पे जोर डालना चाहूंगा कि हमें मरीजों को, क्योंकि देखिए हमारे सुपर स्पेशलिटी की कॉल 2 दिन के लिए फ्री होती है, और हमारी जो जनरल प्रैक्टिशनर की कॉल होती है वो 5 दिन के लिए फ्री होती है। आप उन्हें वापस बुलाएं, क्योंकि देखिए यदि मैक्सिमम टाइम तो फायदा होता है, उसके विषय में भी अगर बताएंगे तो हमारे डॉक्टर भी प्रोत्साहित होंगे, और अगर कोई समस्या है तो उसमें भी हम उन्हें थोड़ा उनके लिए कुछ चेंज कर पाएंगे या उन्हें कोई पैसा नहीं खर्च करना। इसके विषय में जानकारी अवश्य से अवश्य दें। मैं 2-3 चीजें और आप लोगों को फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा ऑपरेटर हेल्पलाइन नंबर है, जो एक विशेष नंबर है आप लोगों की सहायता, सुझाव और शिकायतों के लिए। यदि आपको कोई सुझाव देना है, कोई सहायता चाहिए, तो आपको सबसे पहले वो नंबर डायल करना है। कोई शिकायत भी है तो भी आप डायल करें। वहां पे हमारी टीम बैठती है जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बैठती है, जो ओपीडी कोऑर्डिनेशन है, आपकी सभी समस्याओं को सुनने के लिए, सुझावों को पे गौर करने के लिए, और शिकायतों को हमारे उच्च मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए बैठी है। तो मैं चाहूंगा आप उस नंबर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और जैसा कि आप सभी लोगों ने, अभी आपका इंस्टॉलेशन हुआ है, आप सभी लोग हमारे राइजिंग स्टार क्लब में आते हैं, और राइजिंग स्टार क्लब के लिए एक सबसे स्पेशल ऑफर है कि आप किसी भी ऑफर के लिए जा सकते हैं, और आप सभी के पास प्रतिदिन गणनाएं आती हैं कि कहां तक क्या पहुंचा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मरीज दिखाएं, और आप हर तरह के ऑफर का लाभ उठाएं, जिसमें आपने देखा ही होगा देश यात्रा, विदेश यात्रा, और डिजिटल स्टेथोस्कोप, चांदी के सिक्के, बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी लोग इनके लिए प्रयासरत रहें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो बेहिचक आप चाहें तो मुझे भी फोन कर सकते हैं, ऑपरेटर हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। आप में से काफी लोगों की ज्ञानेंद्र जी से भी बात हुई होगी, आप उनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। और हमारी ऑन ग्राउंड टीम, पवन, अंकित, हिम्मत, नितेश, योगेंद्र, ये सभी लोग हैं, आप इन सभी को भी संपर्क कर सकते हैं। और हमसे किसी तरह की भी मदद चाहिए तो हमसे अवश्य संपर्क करें। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है अभी, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप माइक ऑन करके हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी का भी कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। लगता है सभी के प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, जो हमारे राजस्थान चूरू से ही है, तो सर थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा आप भी एक संवाद करें हमारे नए ऑपरेटर भाइयों से। श्योर सर, थैंक यू सर। तो भाइयों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, जियो परिवार का। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा यहाँ पे काम क्या है। मेरा काम है पीपल एंगेजमेंट। पीपल एंगेजमेंट मतलब क्या, किस तरीके से हम आपकी मदद कर पाए कि अगर आपको लगता है पेशेंट नहीं आ रहा, तो अगर आपको पेशेंट का कोई व्यवहार दिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, कल तो बोला था आएंगे मगर आज नहीं आ रहे, ऐसे कोई भी सवाल आते हैं आपके,
और अगर आपको छोटे से छोटे सवाल भी लगते हैं कि ये बड़ा छोटा सवाल है, मैं पूछूं नहीं पूछूं, हिचकिचाना बिल्कुल भी मत। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये एक परिवार है जिसको हमें पूरे देश में फैलाना है, और वो तभी फैलेगा जब हम इसकी सक्षमता आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के जरिए से पेशेंट तक पहुंचा पाएंगे। जहां पे हो सकता है पेशेंट बोले कि नहीं, आमने सामने अगर डॉक्टर होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब आपको वो कैसे सवाल हैंडल करने हैं, आपको वो सवालों का क्या जवाब देना है, वो सारी की सारी जानकारी आपको ऑनगोइंग बेसिस पे मिलेगी। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं पे भी हम आपको थोड़ा और हेल्प कर सकते हैं, कोई आपको व्यवहार समझ में नहीं आया, आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आपको लग रहा है आप उतना प्रोत्साहित फील नहीं कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए हम आपके साथ हैं। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, आप उस पर बात कीजिए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये क्रांति है जो हम अपने देश में ला रहे हैं। और इस क्रांति से जो पेशेंट, जैसे उन्होंने भी बोला कि सुरेश जी ने भी बोला कि फायदा मिल रहा है, जयदेव जी ने भी बोला फायदा मिल रहा है, संजीव जी ने भी बोला कि फायदा मिल रहा है, और कई लोगों के पैसे बचेंगे, लोगों को अब दूर दराज क्षेत्रों से जाना नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल वगैरह में। तो ये सारी चीजें कैसे काम आएंगी? वो तभी काम आएंगी, जैसे डॉक्टर मेघना ने भी बोला, आप वो कड़ी हो, आप हमारे वो परिवार के हिस्सा का हिस्सा हो जो आज वहां पे विराजमान है। आपको हम जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझना, हमसे बात करिए। कोई भी सवाल अटपटा नहीं होता, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। आज आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ है, हो सकता है कल किसी और के दिमाग में उत्पन्न हो, और अगर हम आपके माध्यम से वो सवाल आज जान पाए तो हम उसका जवाब दे पाएंगे, और जवाब दे पाए तो हो सकता है कल जो हमारे भाई जुड़ेंगे उनको वो सवाल आए नहीं, क्योंकि हम पहले ही उनको सब जवाब दे दें। इसलिए हम आपके साथ हैं, और आपका सबका अभिनंदन करना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन करा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लील की गांव है मेरा, तो मतलब कि आप लोगों से सबसे जुड़ के मुझे तो अपना गांव याद आता है। मैं गांव का ही हूँ, हम सब गांव के हैं, ठीक है? तो आप सब हमारे भाई हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अभिमन्यु। अभी मतलब आखिरी में बोला, बट नॉट द लीस्ट, ज्ञानेंद्र जी, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी रखें, क्योंकि आप हमारे साथ से सबसे मतलब आप इस क्रांति के शुरुआत से जुड़े हैं। आपने क्रांति की मशाल जो है वो जलाई थी, जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया। इस क्रांति की मशाल के पहले होल्डर आप ही थे। तो सर 2 शब्द आपसे भी चाहेंगे। थैंक यू नीलेश जी। देखिए, आप सबने, अभिमन्यु जी ने, सिद्धार्थ जी ने, डॉक्टर मेघना ने, सबने सब जानकारी दी यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं महीने में हमारा जो नए ऑपरेटर के साथ में जो नए हमारे बिजनेस ओनर बनते हैं उनके साथ में मीटिंग होती है, तो नए चेहरों को देख करके कहते हैं ना, अपना खून थोड़ा सा और बढ़ जाता है वहां पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश ये करते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा, यहाँ पर बताया कि भाई लोगों को हम सुविधा प्रोवाइड करा पा रहे, लोगों को बाहर जाना पड़ता था, और ये जब आप लोग अपने एक्सपीरियंस जो हमें इस तरीके के बताते हैं, तो वाकई में एक ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली खुशी हमें महसूस होती है। इससे हमें लगता है वाकई में हम अभी बहुत थोड़ा सा कुछ कर पाए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। तो बस इसी तरीके के सपोर्ट के साथ आप सब लोग जुड़े रहिए, और अपना हमें परिवार मानिए। आप कोई भी समस्या हो, आपको दिन रात का कोई वहां संबंध नहीं है, हमारा 24 घंटे जुड़ाव है। कभी भी आपको ऐसा लगता है तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। वहां पर कोई भी मदद है, हमें आपको लगता है यहाँ हो सकती है, हमसे हो सकता है, हमारे किसी और परिवार के सदस्य के साथ में, तो सभी के साथ बात करने के लिए मैसेज के थ्रू जैसे भी चाहें आप संपर्क करें। और हमारा ही प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द जो भी दिक्कत आई है उसको दूर करने का प्रयास करें। और कभी कोई, डॉक्टर मेघना जैसे कहा, कि कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, जो भी है बस हम अपनी बात रखें और आप बताएं, और हम उसको दूर करने का प्रयास करें मिल करके आपके साथ। धन्यवाद। इतनी सी मैं बात बस कहना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा, अभी कुछ लोग बाद में थोड़ा सा जुड़ पाए, कुछ लोग शायद ना सुन पाए हो, तो वो अपनी बात रखना चाहें। और कुछ लोगों को थोड़ा सा हम पहचान भी नहीं पा रहे, उनके नाम हमें दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, शायद फोन के लोकेशन के साथ में, फोन नंबर के साथ, जैसे नाराजो 30 Pro 5G। अगर आप अपनी कुछ बात, प्रश्न पूछना चाहें, कुछ बात बताना चाहें, अपना अनुभव, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमें अपने अनुभव थोड़े से।
अपने परिचय भी दें हमें। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। जैसा कि ज्ञानेंद्र जी ने भी बोला कि जो लोग भी, जैसे सुदामा सिंह जी, आप अभी शायद हमें बाद में जुड़े हैं, तो सर आप भी अपना थोड़ा सा परिचय दें और हमसे बात करें। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सुदामा जी आप बताएं, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। हेलो हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी आवाज सर, सुनाई दे बहुत रही बहुत बधाइयाँ आपको जियो जी परिवार से जुड़ने के लिए। जी। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि कोई पेशेंट है टीबी का या किसी भी चस्ट लंग लंग इन्फेक्शन से है, तो उसको तो उसका साउंड हम आपको कैसे सुनाएंगे? कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो उसका साउंड हम कैसे सुनाएंगे? चेस्ट साउंड हम कैसे सुना सकते, किस माध्यम में देखिए सुनाएंगे? इसके हमारे पास लिए तो यंत्र, डिजिटल है नहीं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। देखिए उसमें इसमें जैसे डॉक्टर मेघना ने भी बोला कि वहां पे डॉक्टर की आंख और कान आप हैं। पहली चीज तो आप बताएंगे, अभी आपके पास, जैसे हमारे पास यंत्र है, जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल स्टेथोस्कोप है, जिसके द्वारा आप आराम से वो पेशेंट की सारी, मतलब जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं वैसे हमारे डॉक्टर साहब भी सुन पाएंगे। मगर यदि वो यंत्र नहीं है तो उस केस में आपके, हमारे जो डॉक्टर के कान है वो आप हैं। आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये स्थिति है, और आप चाहें तो डॉक्टर साहब से पूछ भी सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा सुनाई दे रहा है, आप बताएं इसमें और बेहतर कोई जानकारी चाहिए हो, किस तरीके से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बकायदा गाइड करेंगे आपको कि किस प्रकार से बेहतर जानकारी आप लें और डॉक्टर साहब को प्रोवाइड करा पाए। ठीक है सुदामा जी? जी जी। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ जी बताएं। पेशेंट ने आज दिखाया है, हाँ जी। ठीक, मेडिसिन ले लिया 3 दिन का, जांच भी लिखा गया है, और हाँ जांच जी। की रिपोर्ट आने में समय लग गया, और पेशेंट 2 दिन जैसे 5 दिन के बाद आ रहा था, क्या उसको दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? देखिए सर एक दिन उसके एक दिन लिए, लेट कर जाता है किसी नहीं कारणवश, नहीं किसी कारणवश, मतलब कि अर्जेंट काम के चलते नहीं आ रहा है, तो उसको दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए? नहीं नहीं बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। देखिए दिखाया जा सकता है, जैसा कि आपने स्वयं बोला 5 दिन तक तो फ्री है, वो तो वैसे भी देख लेंगे। अन्यथा आपको छठे दिन भी वो आते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है आपको जो भी ट्रेनिंग हुई होगी तो आपको बताया गया होगा कि वहां पे आप रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट के विषय में एक मैसेज भी डाल सकते हैं, एक संदेश डॉक्टर को भेज सकते हैं कि आपने रिपोर्ट अपलोड कर दी है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख के यदि कोई मेडिसिन में कोई चेंज करना है या कुछ बदलना है तो वो बदलाव करके वापस आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे। ऐसा नहीं कि आपको दिखाना ही है। ठीक है, वैसे तो आप अगर कोशिश करें 5 दिन से पहले हो जाए तो बेहतर है, अन्यथा आपसे डॉक्टर साहब तो बात करेंगे ही, और आपको दिखाने के बाद एक टाइम तो होता ही है कि 10 दिन बाद आप नॉर्मली भी दिखाते हैं तो डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ता है, राइट? जी जी। तो आप एक और उसके लिए बेफिक्र रहे। आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर यदि कोई ऐसी समस्या आती है और ऐसा कंडीशन आती है तो आप हमारी ऑपरेटर हेल्पलाइन से संपर्क करें, बात करें, और कोशिश आपको वहां से सारा सभी गाइडेंस दी जाएगी कि आप किस प्रकार उसको सुधार कर सकते हैं और सही से दिखा सकते हैं डॉक्टर को, पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक बात पूछ रहे हैं आपसे। हाँ जी बताएं। पेशेंट जो आज दिखाया है, 2 दिन के बाद उस पेशेंट से कोई संतुष्टि नहीं है डॉक्टर साहब से, तो क्या आप दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं? हाँ जी क्या बता रहे थे सर कि 2 दिन बाद सुन नहीं पाया? 2 दिन बाद उस डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है तो क्या दूसरे डॉक्टर से दिखा सकते हैं? उसमें पैसा लगेगा या उसी में दिखाया जाएगा? नहीं देखिए दूसरे डॉक्टर को इनके अगर वो यदि वो केस जनरल प्रैक्टिशनर का है तो आप अनुरोध कर सकते हैं हमारे ऑपरेटर हेल्पलाइन पे बोल के कि हमें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए, आराम नहीं मिला। मगर आप भी ये चाहेंगे कि अगर डॉक्टर से आराम नहीं मिला तो आप उस डॉक्टर को तो अवगत कराएंगे ही कि डॉक्टर साहब आपकी 2 दिन की दवा से आराम नहीं मिला है, तो डॉक्टर साहब वही डॉक्टर भी, क्योंकि सभी डॉक्टर हमारे बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही मतलब विख्यात डॉक्टर है, बट नॉर्मल डॉक्टर हमारे पास है ही नहीं। तो अगर यदि ऐसा होता है तो आप उस डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं। वो डॉक्टर शायद अगर वो दवा चेंज करके उसको फायदा हो सकता है, करा सकते हैं। तो मेरा तो आपको
अनुरोध यही रहेगा कि आप उस डॉक्टर को जरूर बताएं जिनको दिखाया था कि सर 2 दिन हो गए अभी तक आराम नहीं मिला है, आप 2 दिन और दिखा लें। उसके बाद आप तीसरे दिन अगर आपको लगता है 5वें दिन आप डॉक्टर बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं इन डॉक्टर साहब से नहीं समझ आया, आप हमारी ऑपरेशन टीम या ऑपरेटर हेल्पलाइन पे कॉल करके अनुरोध कर सकते हैं, वो आपके डॉक्टर बदल देंगे। ठीक है सुदामा जी? ओके, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा नीलेश जी, एक चीज, यस, हाँ जी बताएं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सबको, ठीक है, कि मेरी तरफ से 2 बातों को आप गांठ बांध लेना। वो क्या है? एक तो आप ये परिवार का हिस्सा हैं, जैसे हम सबने पहले भी बोला, तो परिवार में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप बातचीत करते हैं। कहीं भी आपको कोई दुविधा आती है वगैरह आती है, संकोच आता है, कुछ भी आता है, बातचीत करते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप बिजनेस ओनर हैं, आप आपकी जो ई मित्र क्लिनिक है आप उसके ओनर हैं। अब उसको किस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से चलाना है, उसमें आपको हमारा क्या सहयोग चाहिए वो आप हमें बताएं। आप हमें जिस तरीके से बताएंगे हम वैसे आपकी मदद करेंगे। जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर यहाँ पे इसको अच्छे से चलाने में मतलब कि जिम्मेवारी हमारी एक संयुक्त जिम्मेवारी है, हमें साथ में मिलकर इसको चलाना है। तो जहां पे भी आपको लगता है कि कोई सुझाव से और अच्छा हो सकता है तो जरूर हमें बताएं वो चीज, ठीक है। आप बिजनेस ओनर की तरह सोचें, ये नहीं कि ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई तो हम उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। जैसे सुदामा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे आपने, जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से बाकी काफी जनों को भी हेल्प मिली होगी उन सवालों से। तो आप ये सारे सवाल दो तरीके से जरूर सोचें किसी भी सिचुएशन में, एक तो ओनर के रूप में, ठीक है, और दूसरा एक परिवार के हिस्से के रूप में। That's all, निलेश, थैंक यू। मेरे को बस ये ऐड करना था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिमन्यु। और जैसा कि एक बार फिर से उन्होंने मेंशन किया, हम एक परिवार है, तो हमें सबसे पहले आपस में बात तो करनी। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। यदि जैसा कि आप सभी से मेरी बात हुई है, आपको पहला कॉल करना है ऑपरेटर हेल्पलाइन पे, वहां पे आपको समस्या सुझाव का कोई प्रभाव नहीं दिखता है तो आप हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है उनको कॉल करेंगे। यदि उनकी तरफ से भी नहीं मिलता है तो आप सभी के पास, उम्मीद करता हूँ सभी के पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें और आप मुझे अपनी समस्या बताएं और मैं उसका शीघ्र से शीघ्र समाधान करने का प्रयास करूंगा और करके दूंगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी किसी को शिकायत रही हो नीलेश जी आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। मगर एक अनुरोध और करूंगा कि डायरेक्ट मुझे फोन करेंगे तो उसमें दिक्कत ये होगी, आपका समस्या का समाधान भी हो जाएगा, सभी कुछ हो जाएगा। मगर जो हमारी ग्राउंड टीम है वो और हमारी ऑपरेटर हेल्पलाइन की जो टीम है उनको समस्या हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने, मैं ये मान के चलूंगा आपका फोन मेरे पास आया है, उन दोनों ने आपकी मदद नहीं की है। तो प्लीज उनका भी ध्यान रखें और डायरेक्ट फोन करने से पहले उनसे जरूर बात करें, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी को मालूम है ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपको जानकारी ऑफर्स की रोज ही मिलती है, प्रतिदिन गणनाएं आती रहती हैं आपके पास और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपना नाम टॉप पे देखना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी ही मिलते हैं इस महीने की 15 तारीख को जब हमारी ऑपरेटर डॉक्टर मीट होती है, जिसमें हमारे समस्त ऑपरेटर भाई आते हैं, मिलते हैं, हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट संवाद होता है। तो आप सभी का स्वागत है 15 तारीख को होने वाली इस मीटिंग के लिए भी, और हम आपको 15 तारीख को मिलते हैं। सर एक क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ जी बोलिए डॉक्टर। सर मैं डॉक्टर सरफराज। हाँ जी बताएं। सर एक चीज है, अभी जैसे ये हमारा ऑफर चल रहा था ये पेशेंट वाला, हाँ जी ठीक है सर, तो वो चांदी के सिक्के वाला एक ऑफर था, अब उसमें एक दिन की होली पड़ी सर। हाँ जी। तो वो डे भी काउंटिंग कर दिया गया, जबकि हमें एक दिन फालतू मिलना चाहिए था सर। सर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये साप्ताहिक ऑफर था। अब देखिए अब ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको गणनाएं आती हैं कि हर मतलब आप सभी लोग
हर दिन पेशेंट भेजते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भेजते हैं। तो ऐसा कहना, देखिए उस दिन बंद था वो मैं मानता हूँ, आप एक्स्ट्रा दिन मांगना है वो भी मैं मानता हूँ। नहीं, जब सर बंद था तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था ना, उसके लिए हमें सर सिर्फ वो तो एक देखिए पेशेंट की आवश्यकता थी। आप नहीं, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर सर वो पिछले हफ्ते निकल गया और ये आपको रोज गणनाएं आती थी, इस बात को तो मानते। ऐसा नहीं था कि 29 तारीख को होली थी और 29 तारीख को ऑफर खत्म हो गया। सर खत्म 30 तारीख को हुआ था, एक दिन का हमें समय था। बताया नहीं गया ना, हमें सर ये डे बताया नहीं गया। सर एक बात है, आपको मैंने हमें बताया नहीं गया सर। सर तो मैं गलती मानता हूं अगर आपके पास पहुंचा नहीं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक साथ कम से कम नहीं तो 450 मैसेज भेजता हूँ और 450 लोगों के पास जाते हैं, और उनमें भी हमारे जो ग्राउंड स्टाफ या जो हमारी ऑन ग्राउंड टीम है, उन सभी को ये निर्देश होता है कि वो सभी लोग आप सभी को वापस फिर से भेजें। तो मुझे तो ये लगता है एक मैसेज आपके पास 3-3 बार आता होगा, ठीक है। यदि वहां पे कोई मिस हुआ है तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं सर इस बार वो मौका नहीं देंगे। हम आपको रोज, आपको मेरी तरफ से मैसेज आता है सरफराज जी? नहीं सर, मेरी तरफ मेरे पास मैसेज नहीं आता आपकी तरफ। सर मैं आपका नंबर ढूंढ के आज ही, आपके पास मेरा नंबर है? हाँ आपका नंबर है मेरे पास, नीलेश सर सर आपका आप है। मेरे को एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं अभी ऐड कर लेता हूँ आपके पास, कल से किसी और की द्वारा नहीं, मेरे द्वारा ही आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। अंकित मिश्रा जी का मैसेज आता है सर, आता है मैसेज, योगेंद्र सर जी की तरफ से आ जाता है मैसेज। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वो मैसेज सर आपको हमने जो काउंटिंग की थी, बताएं सर, हमने बताएं। जो काउंटिंग की थी डे की, फिर तो डे की जब काउंटिंग की, अब 30 तक ऑफर खत्म हो रहा था, लेकिन वो हमें बताया गया कि जी वो आज सब छुट्टी पर रहेंगे होली की वजह से। हमने सोचा फिर तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। नहीं सर, तो ये आपने, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन, वही जैसे अभी डॉक्टर अभिमन्यु ने बताया, यदि कोई संदेह होता है, कोई शंका होती है, हम तुरंत फोन करें कि नीलेश जी क्या है, या आप ऑपरेटर हेल्पलाइन पे फोन करें कि हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब चलिए कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब देखिए वो पिछले हफ्ते की बात थी। सरफराज जी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, इस बार बिल्कुल मिस मत करिएगा, मैं स्वयं आपको अपडेट भेजूंगा, आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिए, ठीक है सर आपसे कुछ बात। थैंक यू सर। अच्छा हाँ जी मैं सुदामा जी बताएं। एक लाइन ऐड करूंगा, एक बात छोटा सा ऐसा पॉइंट है ऐड कि जो करूंगा। हमारे घर का है, हाँ जी बताइए। एक मिनट हाँ सर, जो हमारे घर के जो मुखिया है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है और जियो मित्र से दिखाना चाहते हैं, तो क्या हम जियो पे करने के बाद दिखाएंगे या उसके लिए कुछ ऑफर है? सिद्धार्थ जी ये प्रश्न आपके लिए है। आपने नहीं, मैंने आता रिलेशन में, हाँ अपने मुखिया की बात कर रहे हैं। नहीं हम समझ रहे हैं, इसलिए सिद्धार्थ जी जवाब देंगे इसका। देखिए इसमें सुदामा जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं सारे, उनके लिए फ्री होता है कंसल्टेशन, ठीक है जी। और ये आपने एक मुद्दा रखा है सामने, जो अभी तक मैं कहूंगा कि शायद हमने इतना सोचा नहीं इस चीज पर, मैं इतना कहूंगा इस पे। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि भाई आप जियो परिवार के हिस्सा है, तो आपका परिवार भी बेसिकली हैंडल होना चाहिए वहां पे। तो इस पे सर हम सोचना चाहिए ना, फिर हमारे परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ नहीं मैं वही, हाँ जी मैं अग्री कर रहा हूँ। तो इस पे हम बातचीत करते हैं थोड़ा आपस में, और इस पे लाते हैं, तो इसमें होना चाहिए कुछ पॉजिटिव, हम अग्री करते हैं जी, ठीक है। और दामा जी का अच्छा क्वेश्चन है सर। और एक क्वेश्चन है सर। अच्छा हाँ सॉरी, आप बोलिए। हाँ जो भी कैंप लगता है, कैंप लगाने के दौरान जो भी पेशेंट के अटेंडेंट आएंगे, चाहे पेशेंट आएंगे, तो उसको समझाने के लिए क्या आपकी टीम से कोई आदमी आएगा या हम ही लोग उसको डील करेंगे? कैंप के दौरान तो प्री कैंप आता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जो कैंप है ना अभी उसको, हाँ कैंप को देखिए आप ऐसे लेके चलिए कि वो तो एक आपकी मुफ्त में एक इंट्रोडक्शन है आपके और आपके मरीजों की, ऑनलाइन कैसे चीज चलती है, समझ रहे हैं बात? इसमें आप 3 घंटे कितने भी मरीज दिखाएं, आपको सहयोग होगा पूरा। और मरीज से हो सकता है आप चाहे उनसे फीस लें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, हम आपसे फीस नहीं लेते, ताकि आप बेझिझक आप मरीज दिखा रहे हैं, आपको पता लग रहा है ये बटन यहाँ दबेगा, ये पर्चा ऐसे आता है, मतलब ना पूरे दाव पेंच आपको उससे पता लग जाएंगे, तो उसका बेनिफिट उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं ये जैसा कि आपने बोला सुदामा जी, कई बार होता है हमारी टीम यदि वहां पे उपलब्ध होती है तो वो अवश्य आते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि टीम उस समय उस दिन उपलब्ध नहीं है तो नहीं पहुंच पाते, मगर उस समय यदि आपको कोई हमारी मदद चाहिए, आपको आगे जैसे मैंने बताया, आप ऑपरेटर हेल्पलाइन पे फोन करके हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो हमारी टीम है, आप उनसे उनके परिवार वालों की बात करा सकते हैं। अच्छा, नहीं, हम कहने का मतलब ये कर रहे हैं कि जो भी हम 2-4 पंचायत का यहाँ मीटिंग कराते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, वो लोग तो खुद हमें जानते हैं, लेकिन आप लोगों की टीम के माध्यम से कोई आता है बंदा तो एक स्पेशल तरह के तरीका समझाएंगे। हम तो बिजी रहेंगे उसको अरेंज करने में। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर, और मैं बता भी रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई कैंप होता है तो हमारी टीम से यदि कोई उपलब्ध होता है तो वो अवश्य से अवश्य पहुंचता है। सर आपका अभी कैंप नहीं हुआ है, जब आपका कैंप होगा तो आप बिल्कुल वो डेट पे हम कोशिश करेंगे कि आपके पास हमारा कोई एग्जीक्यूटिव रहे। एटलीस्ट साधारणतः आपके वो 3 घंटे जो आपका कैंप चलता है उस समय रहना, हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई आपके पास रहे जो आपको मदद करे और आपको और बेहतर बता पाए कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मरीज आता है और उससे बात करनी तो किस प्रकार करनी है। ठीक है, आप उसके लिए बेफिक्र रहे सर। आपका जब भी कैंप शेड्यूल होगा तो ये मेरा आपको वादा है कि आपको इस तरह की स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी। और जो वीडियो क्लिप बनाया गया है, हाँ जी, वीडियो क्लिप हम लोगों के द्वारा बनना चाहिए या जो बना के रखा गया है उसी को सेंड करना पड़ेगा? और ऑडियो क्लिप जो मेडिकल के नाम से या जो भी प्रतिष्ठान के नाम से बनाया गया है वही हम लोग को मिलेगा या किसी बनाया हुआ वैसी को रन करना? नहीं, आपके लिए पर्सनलाइज बनाया हुआ मिलेगा आपके नाम का। ठीक है, और आपको उसको आप अपने क्षेत्र में बजवा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक मुनादी का एक छोटा सा प्रचार का माध्यम होता है जिसको आप बजवा के अपने उसमें बाकायदा आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ पे हमारी जियो मित्र क्लिनिक पे सुदामा जी हैं, आप इनके पास आए, संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। इसी प्रकार से एक क्लिप बना के आपको दी जाएगी। जी, ठीक है, और सब ठीक है? बढ़िया सर, जी जी, बहुत बढ़िया सर। सुदामा जी अब ज्यादा से ज्यादा मरीज दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, मेरा बस वो सरफराज जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए जो हमारी जो ऑफर्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत नई नई चीजें आती रहती हैं। ठीक है, नए नए प्रोग्राम आते रहते हैं और हफ्ता दर हफ्ता नई नई चीजें चलती रहती हैं। तो अगर एक छोटी मोटी ऑफर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अगला हफ्ता तैयार खड़ा है चौका मारने के लिए। तो बेसिकली ये कोई थमने वाली चीज नहीं है, ये तो नई नई आ रही है। अभी तो विदेश यात्रा ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, कल को और भी आएंगी। ठीक है, अभी चल रहा है प्रोग्राम, तो बस ये पॉइंट है। हाँ जी, अब आप सभी लोग इजाजत दें तो इस मीटिंग को मैं खत्म करना चाहूंगा। एंड कोई भी अगर आपको कोई आगे भी कोई प्रश्न आए तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, ऑपरेटर हेल्पलाइन का नंबर है। और एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा मरीजों को, वो 5 दिन और 2 दिन में वापस बुला के दोबारा एक बार उनका परामर्श अवश्य कराएं। इससे आपका भी फायदा होगा और मरीजों का विश्वास भी आप जियो मित्री क्लिनिक और आप पे और अधिक बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ओके जी, चलिए जी, नमस्कार। धन्यवाद।